हेलो स्टूडेंट, ये आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है। कार्यपत्रक नंबर 65, तिथि है 1 जनवरी 2022। गणित विषय की है, कक्षा 9 की। कार्यपत्रक 65। आज का विषय है वृत्त। वृत्त आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसे इंग्लिश में हम सर्कल बोलते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए? वृत्त तथा उससे संबंधित पदों की समझ कि वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। त्रिज्या होती है, जीवा होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप वृत्त तथा इससे संबंधित पदों के बारे में जानते ही हैं। चलिए हम इससे जुड़ी प्रमेय कर लेते हैं। वृत्त के बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए ये दिख रही हैं, इन्हें हम जीवा कहते हैं, जो एक साइड से होकर दूसरे पॉइंट तक मिलती हैं। ये हमारी क्या है? जीवा है। ये जो भी कोण बनाएंगी वो बराबर कोण बनाएंगी। देख लेते हैं कैसे। दिया एक वृत्त जिसका केंद्र O है, आपको O दिख रहा होगा, ये केंद्र O है, और AB और CD दो इसकी क्या है? बराबर जीवाएं हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है AOB, ये बीच वाला हमेशा कोण होता है। हम बीच वाले को लेकर पूरा नाम लिखते हैं। हम AOB किसके बराबर है? COD के बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे? उत्पत्ति यानी कि हमारा प्रूफ। त्रिभुज लेना है हमें, जो हमें सिद्ध करना है हमें वही त्रिभुज लेना है, AOB और COD। अब इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था सर्वांग समता की 4 कसौटियां होती हैं, SSS, SAS, ASA और RHS, जो मैं आपको क्लास में बता भी चुकी हूँ। आप उन चारों कसौटी में से कोई भी कसौटी यूज करके इसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। मैंने यहाँ सर्वांग समता सिद्ध करी है, या इस उदाहरण में सिद्ध करी है, किससे? SS नियम द्वारा, यानी कि भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं ली हैं। और सर्वांग समता आते ही हम क्या कह देंगे? सारी चीजें आपस में बराबर होती हैं। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। विलोम भी आ जाता है कई बार। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। अब कोण बराबर दे रखा है, अब बताना है आपको जीवाएं बराबर है या नहीं है। यदि AOB कोण किसके बराबर है? COD के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना होगा AB बराबर है CD के। अब स्वयं प्रयास कीजिए वाले, आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक प्रमेय पहले दी थी जो समझा दी है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांग सम है यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए मैंने आपके लिए कर दिया है, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि ये कैसे करना है। हमने 2 वृत्त ले लिए, एक में एक त्रिभुज बना लिया, दूसरे में दूसरा त्रिभुज बना लिया। नाम आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। मैंने ले लिया, बीच का तो केंद्र O होता है AB, और इसका PQX ले लिया। 2 सर्वांग समवृत्त ले लिए मैंने, इनको कह दिया C1 C2। पहले वाले को C1, दूसरे वाले को C2। AB किसकी है? पहले वाले की। PQ किसकी है? दूसरे वाले की जीवा। अब हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है AB बराबर है PQ के, यानी कि जीवाएं तो बराबर है। अब सिद्ध क्या करना है हमें? सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, यानी कि कोण बराबर बनाती हैं। AOB कोण आपका बराबर होना चाहिए PXQ। आप नाम कुछ अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपको सिद्ध करना है। अब हम इसकी उत्पत्ति लेंगे, यानी कि प्रूफ लेंगे। अब कोण वही लेना है AOB जो हमें सिद्ध करना होता है, और त्रिभुज PXQ। नाम ध्यान से डालिएगा। AO बराबर है PQ के, क्योंकि क्या है? ये इसकी त्रिज्या है। ऐसे ही BO बराबर होगा X और Q के, क्योंकि ये भी क्या है? त्रिज्या है। किसकी? त्रिभुज की। और हमें दिया क्या है? AB PQ के बराबर है, क्योंकि ये जीवा है। तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। किस द्वारा? कौन से नियम द्वारा? SSS, यानी कि भुजा भुजा भुजा। अब ये सर्वांग सम है तो हम कह सकते हैं CPCT द्वारा हमारी क्या चीज बराबर होगी? हमारे कोण भी बराबर होंगे। AOB बराबर होगा PXQ के बराबर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समवृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये बिल्कुल देखो आपके उदाहरण की तरह ही हैं। आपकी जीवाएं अगर कोण पर बराबर बनाती हैं, कोण बराबर हैं, तो उनकी जीवाएं भी बराबर होंगी। मैंने कहा था ना, विलोम भी आ जाता है इसका। इस प्रमेय का विलोम भी आ जाता है। अब आपको बिल्कुल वैसे ही लेना है। 2 सर्वांग समवृत्त लेने हैं, C1 C2 AB। देखिए आप पूरा क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा जहां प्रमाण की बात आती है। आपने त्रिभुज लिया था AOB और PXQ। AO किसके बराबर था? PX के। त्रिज्या है। AOB किसके बराबर हो गया? PXQ के बराबर। समीकरण 1 के द्वारा हम कह सकते हैं BO
क्यू एक्स के बराबर, ये भी त्रिज्या है। अब 3 चीजें हमारे पास हो गई, भुजा भुजा और एक कोण हो गया। एस ए एस द्वारा सर्वांग समता सिद्ध हो गई प्रश्न नंबर 2 में। जब ये कोण बराबर है, सर्वांग समता है, तो हम कहते हैं जीवा भी बराबर ही होगी। ए भी किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के बराबर।